न दंभना पाखंड, सत्य बोलेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। न दंभना पाखंड, बात करेंगे हृदय को निचोड़ निचोड़ के। आज यहाँ पे अभी दर्शन करने आया नहीं है वो इंसान, तो थोड़ा बाहर ही बैठता हूँ और आज हवाएं भी कम हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही मस्त है, बड़ा ही अप्रोप्रिएट है, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर बात करना। तो आपको पता है भारत दुनिया का सबसे डिप्रेस्ड देश है। भारत दुनिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ही पीछे देश है। मिडल ईस्ट के वो देश जहाँ पे युद्ध चल रहा है ना, उनकी कंपैरिजन में भी पीछे है हम। चलो, ये इंटरनेशनल जो स्टैटिस्टिक है उसको इग्नोर भी करते हैं, उसमें इतनी तथ्य सत्य नहीं होता है बहुत बार, पर फिर भी वो दुनिया वाले बोले ना बोले, वो हमें कितना भी नंबर दे, हमें पता है ना कि हम कितने खुश है, हमारे देश के लोग कितने चिंतामणि चोमू शिंप है। तो कोई क्या हमें बोलेगा, हमें खुद स्वयं पता है कि भाई हमारे देश में लोगों की मेंटल हेल्थ की तो वाट लगी हुई है। तो उनके स्टैटिस्टिक को छोड़ देते हैं, उसका रेफरेंस छोड़ देते हैं, पर हम सबका स्वयं का अनुभव है। हम देखते हैं ना, हमारे आसपास एक टिपिकल इंडियन एंजाइटी लोगों में रहती है ना। लोग ज़्यादा खुश हैं नहीं भारतवर्ष में। एक उनकी आंखों में आप देखना, हमेशा एक प्रकार की चिंता तुम्हें दिखेगी, एक प्रकार का तनाव दिखेगा। उनको बस टास्क ख़त्म करना है, और काम भी ऐसा कर रहे हैं जो उनकी मनपसंद का है नहीं। उनको बस बिल्स पे करने हैं, तो बेचारे मजबूरी में मर मर के बिंदास है ही नहीं। अब देखो, मैं 4 चैनल है, मेरी गुजराती चैनल्स भी है, तो अब मैं टेंशन लूँ पूरा दिन कि क्या बोलूँगा क्या सोचूंगा, तो क्या मैं खुश रह पाऊँगा? क्या मैं बिंदास रह पाऊँगा? जिस प्रकार का मेरा नेचर है कि मैं टेंशन लेता नहीं हूँ और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करता हूँ, उस प्रकार का मेरा जो ये व्यक्तित्व है वो रहेगा। क्योंकि चिंता ना कोर्टिसोल हार्मोन पैदा करती है, दूसरे सभी छोटे छोटे प्रकार के रसायन जो शरीर में पैदा करती है चिंता। तो स्वतः ही तुम्हारा वो मतलब चला ही जाता है पूरा ग्लो चाम बाम ये सब। रात को 2 बजे सोया हूँ, कुछ काम के लिए गया था, फिर भी अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, फ्रेशनेस में हूँ, क्योंकि सोचता ही नहीं हूँ मैं, थिंकिंग भी नहीं करता हूँ, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं करता हूँ। ये बस कैमरा शुरू होता है, और मैं कैमरा शुरू होने से पहले 2 मिनट मैंने बाइक लेकर के आ रहा था, तब सोच लिया कि क्या बोलूँगा। तो मुझे लगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि बिंदास्त, दबंग, रंगीन, चमकीला, मौजिला, मजबूत इंसान वर्सेस भारत के चिंतामणि चोमू शिंप। क्योंकि ये 80% पॉपुलेशन यहाँ पे यही है, चिंतामणि चोमू शिंपो का ही है। तो मुझे लगा कि भाई मुझे सुन रहे हो, इस चैनल के ऊपर हो, तो आप सिंप नहीं रह सकते हो, आप चिंतामणि चोमू नहीं रह सकते हो। तो या तो आप हो मेरे जैसे, और अगर नहीं भी हो तो आपको मजबूत बनना है, दबंग बनना है, मस्तीखोर बनना है, आनंद से लबालब परिपूर्ण बनना है। और ये करते करते हम ध्यान रखेंगे कि हम जॉकर न बन जाए, हमें दबंग भी रहना है। कॉरपोरेट का नरक हो, सिबलिंग मैट्रिक्स हो, कचिन मैट्रिक्स हो, रिलेटिव मैट्रिक्स हो, किसी भी प्रकार के तंबू हो, किसी के बाप में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुमको कुछ भी बोल करके दिखाए। तुम आकर्षक ही लगने चाहिए। मुझे सुन रहे हो, तुम्हें ऐसे प्रसन्न, करिश्माती, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनना है कि साला मुकेश अंबानी भी सोचे कि साला यही धनिक इंसान है। तुम्हारा चेहरा इतना धनिक होना चाहिए ना, मुझे तुम्हारा चेहरा इतना धनिक बनाना, इतना ग्लो, हजारों सूर्य जैसा तेज, लाल टमाटर जैसे लालिमा, और उत्तराखंड हरसिल के सेब के जैसी लालिमा जो है ना, वो मुझे चाहिए भाई तुम्हारे चेहरे के ऊपर। इसीलिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं सोना चाहता, पर मुझे लगा नहीं चलता हूँ, खेतों में बैठता हूँ, वो तो शरीर अपना काम कर लेगा। आज सो जाएंगे या दोपहर में, वैसे मैं सोता नहीं हूँ दोपहर में कभी, पर मुझे मज़ा आता है। देखो, ये वीडियो बनाना ये सब ना मेरे लिए बोझ नहीं है, ये मेरे लिए नशा है।
2 पैग मारने के बाद, 3 पैग मारने के बाद इंसान को जो मज़ा आता है ना, सीरोटोनिन, एड्रेनल, डोपामाइन, जो रस आता है ना, वो रस आता है। तो एटीट्यूड ऐसा रखो, तुम कंटेंट क्रिएटर हो या कोई भी काम कर रहे हो, वो काम हड़बड़ी में मत करो। मतलब तुम सोचो मत, वो अपने आप हो जाएगा। तुम तय करो कि मैं इतने घंटे काम करूँगा, ये समय में मैं, जैसे मेरा तय है कि मैं सुबह में शूट करूँगा, दोपहर के बाद अगर मेरा मूड हुआ तो शूट करता हूँ। तो वो है, वो अपने आप फिर उसी वक्त टॉपिक सोच लेते हैं, वो अपने आप हो जाता है। ऐसा दिन भर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, दिन दिन भर मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, मेरे दिमाग में थॉट ही नहीं होते हैं, मस्ती से बिंदास बैठा हुआ हूँ। तो सोच सोच मत करो, वो तुम इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिजीवी हो, अपने आप चीज़ें आ जाती है। प्लानिंग मत किया करो, उससे ना तुम्हारी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है। इस संसार को बिंदास, मस्तीखोर, रंगीन, चमकीले, हुड़ दबंग 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 दबंग, इस प्रकार के रॉ, रियल, कैंडिड, रगड़, अल्फा मेल, गीगा चैड अल्फा मेल एनर्जी वाले लोग पसंद है। तो मौज में रहना है, पर जॉकर नहीं बन जाना है। रहना तो है गीगा चैड अल्फा, पर मौज में रहना है, क्योंकि मुझे वो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन तो ख़त्म करना ही है तुमने। तो दोस्तों, भारत में ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग के कारण, भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण, टिपिकल इंडियन एंजाइटी जो भारत के लोगों में ही पाई जाती है, जिसमें वो चेहरे के ऊपर कॉर्टिसोल होता है, गले के ऊपर कॉर्टिसोल होता है, आंखें ऐसे चिंता से ग्रस्त होती है, वो बिंदास्त होते ही नहीं हैं। सीरोटोनिन भी कम होता है, डोपामाइन ये सब कम होता है, कॉर्टिसोल ही कॉर्टिसोल होता है शरीर में, टेस्टोस्टेरोन की वाट लगी हुई होती है। इतना टेस्टोस्टेरोन इनका मतलब गिर जाता है कि कुदरू जैसे इनके सीसने से ना, पता नहीं कितने दिनों के बाद संभोग करते होंगे, तो भी ऐसे 3-4 बूंदे निकलती होंगी वीर्य। इतना मतलब सीरोटोनिन में तो आपको सिखाना, मतलब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना टेस्टोस्टेरोन इनका गिर चुका है। हाँ? तो हमें उसमें नहीं रहना है, हमें तो फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होना है कि 24 घंटे में भी तुम संभोग करो तो इतना वीर्य निकल करके आना चाहिए तुम्हारे गधे जैसे सीसने से कि पूरा एक मतलब एक छोटा जो डिब्बा आता है ना, वो भर जाए। वहाँ तक पहुँचना है हमें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन के बिना तो तुम अच्छा फील नहीं करोगे, सीरोटोनिन के बिना तुम अच्छा फील नहीं करोगे। ये कॉर्टिसोल तो वाट लगाता है यार। हाँ, तो मुझे तुम्हें बनाना है हुड़ दबंग दबंग दबंग, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े कीट पतंगे चौंचले चिल्लड़ चमन चोमू सिंप हम नहीं रहेंगे दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही है भारत में, 80%। वो ऑनलाइन यहाँ पे भी, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे यही चोमू सिंप ही दिखाई देंगे, ब्लू पिल बातें करेंगे, तुम्हें डराएंगे। ठीक है, यथार्थ बात करनी होती है, हमें शतुरमुर्ग भी नहीं बनना है। दुनिया पाखंडी है, दुनिया अनफेयर है, लोग अनग्रेटफुल है, तो वो बातें हम करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद दुखी दुखी रहेंगे, दुखी दुखी हो जाएंगे। नहीं भाई, हम तो 5 कदम आगे रहेंगे, 10 कदम आगे रहेंगे दुनिया से। मौज तो हमें करनी ही है, लाल टमाटर जैसा तो रहना ही है। वो लाल टमाटर जैसी लालिमा रखनी है, हर्षिल के सेब जैसी लालिमा रखनी, इसलिए हम एड्रेस करते हैं इन सब मुद्दों को, यथार्थ को। बाकी कोई चिंता में नहीं चला जाना है, नेगेटिव नहीं हो जाना है, ब्लू पिल के अरे रे दुनिया तो ऐसे, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। कल किसी ने मुझे कमेंट की थी लाइव में 2 दिन पहले सैटरडे नाइट को कि किसी के साथ जुड़ना ही नहीं है रिलेशनशिप में। नहीं 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 नहीं, मौज तो करनी है भाई, तोता नहीं कटवाना है। हाँ, ब्लैक पिल एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए भाई, इस चैनल के ऊपर हो, सब करना है, रुकना कभी नहीं है, बस तोता नहीं कटवाना, इसे जागरूकता पैदा करनी है। तो यथार्थ, रियलिटी, वास्तववाद की चर्चा हम जरूर करेंगे कि भाई दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे, स्टॉकहोम सिंड्रोम है, अनग्रेटफुल लोग है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, पिछवाड़े में तेल लगा करके जो डंडा फिट करता है उसके सामने सब छुपते हैं, भाई बिना प्रीति नहीं होती है, हाँ फ्रेम ऐसी रखनी है, ये ना, ये वो सब बातें करेंगे हम यहाँ पे यथार्थ।
पर भीगी बिल्ली जैसे चोमू सिंप चिंतामणि नहीं बनना है। मुझे चिंतामणि लोगों से बहुत नफरत है। चिंता मत करो तुम, चिंता ना, ओवर थिंकिंग और चिंता, मैंने वीडियो भी बनाया था एक डेडिकेटेड, शायद मेंबरशिप में बनाया हुआ है कि चिंता और ओवर थिंकिंग ये दोनों इतने बड़े राक्षस है, असुर है, जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो तुम ना बिंदास, और देखो दुनिया को ना, कुछ लोग मुझे बोलते हैं काउंसलिंग कॉल में या तो लाइव में कमेंट करके कि मेरा नुकसान कुछ लोगों ने किया है, मेरे अपनों ने, आसपास वालों ने, मैं बदला लेना चाहता हूँ, क्या करूँ, क्या मैं उनको माफ़ कर दूँ। वो जो ब्लू पिल स्पिरिचुअलिटी होती है ना कि बिच्छू हमें काटे तो हमें नहीं काटना है, कोई एक गाल यहाँ पे था तो हमें दूसरा, मतलब उस प्रकार की बातें वो करते। मैंने बोला नहीं, वो ऐसी बातें भी नहीं करनी है, ऐसी बातें भी नहीं करनी है। पर वास्तव में अगर तुम्हें बदला लेना है ना, तो जिन लोगों ने तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है ना, तो तुम उनको कुछ भी करोगे फिजिकली हार्म, उससे तुम्हारा नुकसान होगा और बदला नहीं ले पाओगे, वो खुद तुम प्रताड़ित होंगे। वास्तव में अगर तुम्हें बदला लेना है ना, तो उन लोगों के सामने एकदम खुशहाल, हाँ, तुम्हारा चमकता हुआ चेहरा लेकर के जाओ। इवन ब्रेकअप वालों को मैं बोलता हूँ, ये देवदास बन जाते हैं ना, चुन्नी बाबू पारो, क्यों किसी को वफा के बदले ठुकरा के मेरा प्यार। उन सभी देवदासों को भी, सिंपों को भी मैं बोलता हूँ कि वास्तव में तुम्हें वो कुछ बार फिर वो हो जाते हैं, इनको रिवेंज लेना होता है, क्योंकि भीतर तो कोई कंट्रोल है नहीं, ओवर थिंकिंग है, मेंटल हेल्थ की बात लगी। मैं बोलता हूँ कि वास्तव में अगर तुम्हें बदला लेना है ना चोमो सिंपो, तो अपने चेहरे के ऊपर लाल टमाटर जैसे, उसको पता चलना चाहिए कि ये मेरे साथ था ना, तब इसकी जीवन ऊर्जा, क्योंकि जीवन ऊर्जा की वाट लगाते ही है ऐसे लोग जो तुम्हें छोड़ के गए हैं। निश्चित वो एक टॉक्सिक नार्सिस्टिक लाइफ पार्टनर थे, या तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी तुम्हारी दुनिया के शब्द है, उसमें से कोई भी शब्द ले लो। तो ऐसे लोगों के सामने सबसे बड़ा बदला यही होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि तुम लाल टमाटर जैसे रहो और उत्तराखंड हरसिल के सेब जैसे रहो। अभी अगस्त में आएंगे, अगस्त में तो पीले पीले सेब होंगे हिमाचल उत्तराखंड में, ऐसा नहीं, फिर जब वो हार्वेस्टिंग करते हैं ना, ऐसा सेब लाल लाल, जो ये लोग एक्सपोर्ट करके भेजते हैं दुबई स्टिकर लगा करके, ऐसा बनना है तुम्हें। वो बदला है। और बिंदास और ये सब बनने के चक्कर में ना कुछ लोग फिर जोकर बन जाते हैं। नहीं, वो नेचुरल होना चाहिए, तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे कोर्टिसोल हार्मोन खत्म होगा, सीरोटोनिन ये सब बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा खास करके, तो नेचुरली तुम आकर्षक लगने लगोगे भाई, नेचुरली तुम प्रभावी लगने लगोगे, फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना होगा, लोग तुमसे आकर्षित हो जाएंगे। तो इस दुनिया को मजबूत लोग पसंद है, इस दुनिया को रैंडी रोना करने वाले, आर करने वाले लोग नहीं पसंद है। हाँ, बिंदास, मस्तीखोर, चुलबुले, चमकीले, हाँ, चिंतामणि चोमू सिंप पसंद नहीं है। चिंतामणि चोमू सिंपों को सुनो ही भी मत। कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन तुम्हारे आसपास भी ऐसे होंगे, ऑनलाइन भी कहीं पे भी चिंतामणि चोमू सिंपों को मत सुनो, क्योंकि जो देखो हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसा है ना दोस्तों, कि जिसको हम सुनते हैं ना ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे आजू बाजू, ऐसे हम, मतलब वो तुम अगर स्ट्रांग नहीं हो तो इफेक्ट होती है। तुम्हारा ब्रेन सदैव जागरूक नहीं होता है, वो जिस प्रकार के माहौल में रहता है वैसा वैसा धीरे धीरे बन जाते हो तुम। हाँ, वो एक माहौल में, इसलिए मैं बोलता हूँ ना मेरे वीडियो में कि कल मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि संग बड़ा महत्वपूर्ण है। तुम किन लोगों के साथ बैठते हो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, किन लोगों को सुनते हो, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये कोई भी जो सिर्फ चिंता की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, देखो डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड यथार्थ रियलिटी। पॉजिटिव होने के नाम पे वो पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन भी नहीं देनी है। कुछ ऐसे भी, मतलब लोग ना यहाँ बाइनरी में सोचते हैं भारत में, या तो पॉजिटिव होंगे तो ऐसे पॉजिटिव होंगे, हमारी आंखें बंद है, हम तुमको सकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, तुमने भले हमारा पिछवाड़े में डंडा घुसा दिया पर हम तुम्हारा अच्छा यहाँ से वाइब्रेशन भेज रहे हैं, मेरे चारों ओर खिले हुए पुष्प है। अरे भाई 48 डिग्री घटे टेम्परेचर है, धूप है यहाँ पे, ये बबून के पेड़ है, कहाँ कोई देवदार है। हिमाचल में हो तुम तो गुजरात में बैठे ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं काम, मतलब ऐसे नाटक बहुत चल रहे हैं यार यूट्यूब पे, ब्लू पिल स्पिरिचुअलिटी, ब्लू पिल लोग।
तो उसमें भी नहीं जाना है और बहुत ये नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं हो जाना है। हाँ, कोर्टिसोल नहीं, क्योंकि सुबह से लेकर जंतर मंतर छू मंतर, तंत्र मंतर छू मंतर, ये सब देखते रहोगे ना पूरा दिन, कॉकरोच ना, कौए ना, तो फिर नेगेटिव ही हो जाओगे भाई। हाँ, शाम को रात को 9 बजे एकदम बिंदास्त रहना है ना। देखना, ज़्यादातर लोग मुझे काउंसलिंग कॉल करते हैं, वो अपनी पार्टनर जो है उनकी, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो या उनका पत्नी हो या तो उनके बॉयफ्रेंड हो, पति, उनके साथ संभोग ही नहीं कर पाते बहुत दिनों तक। क्यों? क्योंकि पूरा दिन दिमाग का रायता हो जाता है ना, भसड़ मची है चारों ओर भसड़ मची है, तो पूरा दिन दिमाग का रायता हो जाता है। ये नेगेटिव न्यूज़, ब्लू पिल लोग, हाँ, ये चिंतामणि चोमू सिम्फी, तुम उनको सुनते 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 इनके भीतर इतना कोर्टिसोल, जब तक कोर्टिसोल रहेगा भाई तुम्हें इच्छा नहीं होगी। हाँ, तुम्हें मतलब तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा। तुम्हें लगे, कुछ बार लोग बोले यार 15 दिन कौशिक जी हम तो जवान हैं, 20-20 दिन हो जाते हैं, संभोग की इच्छा कैसे होगी? कोर्टिसोल से परे हो यहाँ लबालब पूरे के पूरे। कोर्टिसोल कम होगा, ये हार्मोन जो है खुशी वाले वो ज़्यादा होंगे, तभी ये सब होता है। क्योंकि एक चिंतामणि चोमू सिंप ना फिजिकली मेंटली एक जगह पे होता है, उसको 1000 प्रकार की चिंता है। अरे रे, कॉर्पोरेट के नरक में मेरे मैनेजर ने मुझे ऐसा क्यों बोला? अरे रे, जिसके साथ मैं नाश्ते का डिब्बा लेकर के जाती थी, वो स्नैक वाला, वो उसने क्यों मेरे साथ आज बात नहीं की? अरे रे, मेरा वीक ऑफ काटा जाएगा। अरे रे, मेरे साथ ये होगा। अरे रे, मेरी शिफ्ट बदल देंगे। अरे रे, वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। अरे रे, इसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया है? अगर यूट्यूब पे अरे रे व्यू क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे एल्गोरिथम में क्या हो रहा है? अरे रे, इतने सालों से हूँ। अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे, ये चिंतामणि चोमू सिम्फी है चारों ओर तुम्हारे। और ऐसे ही अब ये कोर्टिसोल देखो सुबह से लेकर के शाम तक इनको। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म योग की बात की थी। कृष्ण को पता था कि ये चिंतामणि चोमू सिम्पो का देश है, तो उसने बोला भाई तू तेरा कर्म कर, बाद में छोड़ दो। हाँ, वीडियो शूट कर ले 40 मिनट का, जितने व्यू आने होंगे आएंगे। मैं तो कभी व्यू भी नहीं देखता हूँ। मेरा तो ऐसा है कि कुछ बार मुझे ये सब्सक्राइबर जो है, जो मेरे से काउंसलिंग कॉल लेते हैं रेगुलर, वो लोग फ़ोन करके बताते हैं या तो मैसेज में कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ डेज यू आर गेटिंग व्यूज़, ये हो रहा है। कुछ मेरे अपने लोग हैं सब्सक्राइबर में से, वो परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे लोग हैं, तो वो मुझे बोलते हैं कि इतने से मुझे पता ही नहीं होता है, मैं बस डाल दिया, फिर पूरे दिन अपनी मस्ती में हूँ यहाँ खेतों में, सोचता ही मतलब क्यों, अपना डाल दो यार, होगा अपने आप। इतने व्यू आए, इतना न फलाना ढिंकना न। कुछ बार कुछ लोग बोले अरे इस टॉपिक पे बनाओ। अरे भाई मुझे जो अच्छा लगे वो मुझे बनाना है। उनके एल्गोरिथम में ट्रेंड में आचार्य प्रशांत चल रहे हैं, तो मैं थोड़ी ना बनाऊंगा इधर आचार्य प्रशांत। उनकी एल्गोरिथम में कोई और चल रहा है, तो मैं थोड़ी ना बनाऊंगा यहाँ पे उस विषय के ऊपर। मैं क्यों आचार्य प्रशांत को रोस्ट करता रहूँ फिजूल में? क्योंकि इनका ऐसा होता है कि वो की पॉइंट जो सर्च इंजन है ना, उसमें जो ज़्यादा सर्च दिखाता है उस टॉपिक पे बनाते हैं, भले वो कुछ जानते हो न जानते हो। हाँ, अगर वहाँ पे मेंटल पावर है तो यहाँ पे 10 लोग, ये यूट्यूबर जो है ब्लू पिल सबके सब चोमू चिंतामणि सिंह, मेंटल पावर अभी तुम खुद फील करते हो उन चीज़ों को। तुम्हारे घंटे में पावर नहीं है, मेंटल पावर की बात, तुम्हारे घंटे में पावर नहीं है। चिंतामणि चोमू सिंह जैसा चेहरा लेकर के आ जाते हैं, खड्डू सावज लेकर के, और मेंटल पावर, भाई घंटा तुम में पावर है, तुम में हगने का पावर नहीं है, अच्छे से हग नहीं पाते हो अच्छे से, तुम कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हो। तो ये भी ना, मैं कुछ ये बिंदास रहो, मतलब ये तुम्हें मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ कि जो करो पूर्णता से अपना 100% दो यार। और तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो, तुम्हें जो टॉपिक अच्छे लग रहे हैं उनके ऊपर बोलो। ट्रेंड, एल्गोरिथम, अब देखो तुम्हारी एक्सपर्टी नहीं है, मेरी जिस चीज़ में एक्सपर्टी नहीं है मैं उसके ऊपर क्यों बोलूँ? रिलेशनशिप को लेकर के मुझे काउंसलिंग कॉल आते हैं, मैं यहाँ पे ओपनली बोलना चाहता हूँ, तो काफ़ी बार मैं बोलता हूँ कि चलो भाई आज तो आपने मुझे कॉल किया, पर अगर रिलेशनशिप का इश्यू है आपका तो आप गोल्डी भाई को कॉल करो, हमारे गोल्ड क्लैड वॉरियर, उनसे तो आप मदद लो, क्योंकि वैसे वो तो सभी विषयों में पारंगत है, निष्णांत है, चाहे अध्यात्म हो, वो तो इंसान ही महामानव है, वो तो ये सतो रजो तो तीनों गुणों से ऊपर है, अलग ही डायमेंशन में है। पर ये मतलब ये होना चाहिए तुम में यार, तुम लोगों को गुमराह करते हो, तुम कभी रहे नहीं रिलेशनशिप, चलो मैं तो रहा हूँ, हाँ, मेरा तो सब जीवन का अनुभव है, पर तुम कभी रहे नहीं रिलेशनशिप में, कभी तुमने कुछ किया नहीं है,
हाँ, तुम्हारा कुदरू जैसा शिष्ण कभी बैंगन जैसा हुआ नहीं है, तुम्हें कुछ अनुभव नहीं, संभोग के ऊपर साले ये करते हैं, वो देते हैं काउंसलिंग कॉल में संभोग। अभी तुमने किया है संभोग? अभी तक तो तुम्हारी सेक्सुअलिटी तय नहीं हो रही है कि तुम मतलब किस प्रकार के इंसान हो। यहाँ पे क्रांति करने तो आ गए, पर कुछ विषयों के ऊपर खुल करके बोलना नहीं है अभी भी। तो ये मतलब इस प्रकार के लोग बहुत भरे पड़े हैं, चोमू सिंप ही चिंतामणि प्रकार के, और तुम्हें वो नहीं बनना है। तुम्हारे ऑफलाइन, तुम्हारे ऑफिस में भारत है 80% 90% पकड़ लो ना। गीगा चैट, अल्फा, बिंदास, रंगीन, चमकीले बहुत कम है, बहुत कम है। और दोस्तों, इस धरती की सबसे बड़ी ना, सबसे बड़ा देखो तुम ना, सबसे बड़ा धन और सफलता यही है कि तुम लोगों को मौज में दिखने चाहिए यार। मैं तो कुछ बार बोलता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। गोल्डी भाई बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब कुछ भी करके ना ऐसे दिखो तो धीरे धीरे ऐसे हो जाओगे यार। वरना चिंतामणि चोमू सिंप जो ये मैट्रिक्स है ना, इसको मैं चिंतामणि चोमू सिंप मैट्रिक्स बोलता हूँ। उससे निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। वो एटीट्यूड ना तुम्हें लूज़र बनाता है, कितना भी पैसा हो। हाँ, मेरे आसपास बड़े धनिक लोग हैं यहाँ पे। धनिक मतलब 50-50 लाख इनकम है इनकी। चेहरा देखो तो गन्ने के रस को निकालने के बाद जो छिलके बचते हैं ना, ऐसा इनका चेहरा है, शुष्क, कोई चमक नहीं है। कोई 20 के है साले, बूढ़े लग रहे 50 जैसे। तो दिन ब दिन हमें चिंतामणि चोमू सिंप से कन्वर्ट होकर के बिंदास मस्तीखोर हुड़ दबंग 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 हुड़ दब। और सभी चीज़ें ना, मैं बोला ना कि जिन चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज, मैं यहाँ पे जो चीज़ें, मैं ज़्यादातर मेरा कंटेंट जो है वो कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म, अर्बन रैट रेस, कॉरपोरेट, क्योंकि वो चीज़ें मैंने महसूस की है। रिलेशनशिप को भी ऐसा नहीं है, मैं सब मेरा अनुभव जगत है, सब मेरे आसपास भी मैं देखता हूँ, पर उसमें अगर कोई एक्सपर्ट है तो स्वीकार करो, बोलो कि भाई मुझसे भी ज़्यादा वहाँ पे आपको समाधान मिलेंगे। तो एक तो ये सरलता लोगों में नहीं है ये स्वीकार करने की। तो तुम पहले ना, ऐसे यूट्यूबर भी मैं तुम्हें बोलता हूँ, क्योंकि कुछ यूट्यूबर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम जिस चीज़ में तुम्हें बोलना है वो बोलो भाई। एल्गोरिथम, की पॉइंट, सर्च इंजन, नहीं 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 नहीं, वो आ जाते हैं सब्सक्राइबर। वो मुझे पता है इन लोगों को ना 5-10 हज़ार 15,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना होता है, इसलिए इनको करनी है रीच बाइट, इसलिए इनको करना है रोस्टिंग। हाँ, ये सब इसके चक्कर में ये सब हो रहा है। पर यार वो एक ना एक दिन तुम्हारी चमक चली जाएगी, लोग तुम्हें नहीं सुनेंगे, फिर तुम्हारी विश्वसनीयता नहीं रहेगी। तुम अपने मुद्दों के ऊपर बात करो ना यार। ओशो के ऊपर बोलना, इसके ऊपर, ये ट्रेंड है। मतलब आप देखो, कोई स्पिरिचुअल कंटेंट लेकर के आ रहा है, जे कृष्णमूर्ति, यूजी कृष्णमूर्ति, ओशो। अरे भाई तुम अपना तो दो, ये भारतवर्ष है। झिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, कीट पतंगो, चौंचलो, चिल्लड़, चमन, चोमो, ये भारतवर्ष है। यहाँ लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग दर्शन दिए हैं। भारत तुम्हें मौका देता है कि तुम अपना खुद का दर्शन दो भाई, खुद की फिलोसॉफी दो। इसलिए इतने अलग अलग प्रकार के फिलोसॉफी है तुम्हारे। द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है, अचिंत्य अद्वैत है, मूर्ति पूजा है, एकेश्वरवाद है। इतनी अलग 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 आइडियोलॉजीज, क्योंकि यहाँ पे स्वतः तो तुम अपना नया तत्वज्ञान दो यार। जैसे ओशो ने दिया चौरबा तबुद्धा, अभी आचार्य प्रशांत वेदांत की नई व्याख्याएं कर रहे हैं। ठीक है, आप हम समझ लेते हैं उनकी मजबूरी होगी, लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्होंने वही प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, पर कम से कम कुछ नई तो बात बोल रहे हैं कि पुनर्जन्म ऐसे नहीं होता है, कर्मफल ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकल तो हो रहे हैं इस काल के अनुसार। तो कुछ ऐसा स्पिरिचुअल, मैं देखता हूँ कुछ स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, वही ब्लू पिल स्पिरिचुअलिटी की बात है। कबीर ने ना, अरे भाई छोड़ो, अब की बात करो ना। कबीर के समय में ये शॉपिंग मॉल नहीं थे, बनकेट हॉल नहीं थे, हाँ, बैंकॉक पताया नहीं था, क्राबी नहीं था, ये सब नहीं था जो आजकल चल रहा है। कबीर के समय पे सोशल मीडिया नहीं था, कॉरपोरेट का नरक नहीं था, अलग प्रकार के नरक थे। पर कहने का मेरा तात्पर्य है कि यार तुम अगर स्पिरिचुअल कंटेंट बनाते हो तो इतनी तो हिम्मत रखो कि तुम अभी इसी दुनिया की बातों करोगे, या तुम खुद का अपना नया थॉट दो भाई, नई फिलोसॉफी दो। जैसे मैंने फिलोसॉफी दी ना, हाँ? संसार समाज जंगल है, जीवन युद्ध रूपी खेल है, इस खेल को हमें मस्ती से खेलना है। लाइफ अनफेयर है, अनप्रेडिक्टेबल है, हाँ, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा है, तो इंसानों से हमेशा सतर्क रहो।
मुहासक्ति से दूर रहो, प्रेम करो, ये सब ये हमने फिलोसॉफी दी ना भाई? नहीं नहीं। तो दो दुनिया को, और लूजर मत बनाओ किसी को। तुम्हारी फिलोसॉफी लूजर बनाने वाली नहीं होनी चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, रियलिटी होना चाहिए। अभी दिन है, ये गुजरात है, यहाँ बबून के पेड़ है, तो मैं वही बात करूँगा भाई, यथार्थ कि ये है। मैं ऐसा फिर पॉजिटिविटी के नाम पे, अभी मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आप भी करो, चारों ओर देवदार के घने जंगल है, वाटरफॉल से पानी आ रहा है, जोगिनी, नहीं 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 नहीं, वो चूना लगाने की बात है, वो ब्लू पिल स्पिरिचुअलिटी। वही ये चिंतामणि चोमू सिंह भी ऐसी बातें करते हैं। तो ये ना, इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि तुम ऑनलाइन ऑफलाइन, इवन ऑनलाइन यहाँ पे भी तुम आते हो सुनने के लिए, किसी को ये सुनते हो, तो यार ऐसे लोगों को सुनो जो तुम्हें रियलिटी में भी रखते हो और तुम्हें मौजिला बनाते हैं, दबंग बनाते हैं। हुड़ दबंग दबंग दबंग, वो उनको आधा घंटा सुनने के बाद दुनिया तो ऐसी है, हाँ हाँ ऐसी है, संभोग के 60 नुकसान, हाँ हाँ हाँ, शादी के 40 नुकसान, हाँ हाँ, प्रेम के 50 नुकसान। अरे वो खुद लूजर है, वो खुद लूजर है भाई, तुम्हें लूजर बना रहे हैं। बिंदास्त लोगों को सुनो, बिंदास्त लोगों को सुनो यार, जिनमें खुद वो जीवन ऊर्जा हो। कोई सिर्फ ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चिकनी चुपड़ी, और खुद की जीवन ऊर्जा की उसकी वाट लगी हुई है, तो कोई मतलब नहीं है। वो क्या तुम्हें घंटा सिखाएगा? हाँ, उसके घंटे की वाट लगी हुई है, वो क्या तुम्हें घंटा सिखाएगा? तो वॉरियर लोगों को सुनो, विजेता लोगों को सुनो, जो कि तुम्हें यथार्थ में रखे, शतुर्मुर्ग में ना तुम्हें बाज बनाए। ये लोग तुम्हें शतुर्मुर्ग बनाते हैं, ये लोग तुम्हें नेगेटिव बनाते हैं, ये लोग तुम्हें कॉर्टिसोल का पूरा दिन प्रोडक्शन करवाते हैं और लूजर बनाते हैं। अंत में बाज बाज हम बाज बनाते हैं, बाज बनो, ऊपर उड़ो। हाँ, नीचे समस्याएं है, सब कुछ है, हम खेलेंगे, हम मस्ती से खेलेंगे, हम बेनिफिशियरी साइड रहेंगे। ऐसे लोगों को सुनो जो तुम्हें यथार्थ में रखे, रियलिटी में, और फिर लूजर न बनाए। ये करने के बाद तुम्हें बोले कि ओके ये सब है भाई, युद्ध भूमि में हो तुम, ये है तुम्हारे दुश्मन योद्धा, पर तुम ये शस्त्र ले लो और विजेता बनो और मौज करो। ये ना ब्लू पिल बातें करके एक तो तुम्हें रियलिटी से दूर ले जाते हैं, और फिर शतुर्मुर्ग बनाते हैं तुमको। जो वास्तव में करना होता है वो किया नहीं। ये सोमनाथ के ऊपर जब हमला हुआ ना, तब ऐसे ही ब्लू पिल स्पिरिचुअलिटी भारत में चल रही थी, गुजरात में। हाँ? लड़े ही नहीं, आएगा भगवान, खट खट में वही है चारों ओर, आएगा वो कल की अवतार लेके। कौन आया भाई? हाँ, तो इसी प्रकार के लोगों से भरा हुआ है हमारा देश यार, इसी प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। दम्भी, पाखंडी, दोगले लोगों का देश है, ब्लू पिल लोगों का देश है, ये कायर नपुंसक लोगों का देश है। यहाँ यथार्थ, रियलिटी, वास्तव से किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ना तुम ना बिंदास्त बनो, मस्ती में रहो। ये मैंने मेरे एग्जाम्पल इसलिए दिए कि मैं भाई ये कंटेंट मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, मेरे लिए तनाव का विषय ही नहीं है। मैंने यार कभी नहीं देखा है, मैंने जब कोलैबोरेशन भी किए इस चैनल के ऊपर, मैं कभी नहीं देखा कि इसके इतने सब्सक्राइबर है, ये है वो है। मुझे था कि भाई मुझे इनसे मज़ा आ रहा है, इनके विचारों से मुझे लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो, भले थोड़ी बहुत ब्लू पिल बातें होती है लोगों में, पर धीरे धीरे कम से कम रेड पिल हो जाएंगे ये। तो मैं तो कभी ऐसे देखा ही नहीं। फिर मुझे पता चला कि साले लोग तो ऐसे देखते हैं कि तुम्हारे कितने हैं, ये है वो, मैंने फिर छोड़ दिया। अब चंद लोगों के साथ करता हूँ मैं, कोलैबोरेशन करना है फिर तो चंद लोगों के साथ करूँगा आगे भी, क्योंकि चला हमें तो कुछ है नहीं, हम तो बिंदास थे, हमें तो कोई ऐसे सोच भी नहीं आती, हम तो यहाँ मज़े करने के लिए आए हैं। हाँ, हम तो यहाँ पे मस्ती करते हैं, हमें तो बस ये नशा है, जैसे शराब का 2 पैक के बाद होता है। हमें बोलने में मज़ा आता है, यथार्थ बोलने में मज़ा आता है, रेड पिल सच्चाई बताने में मज़ा आता है। तो हम तो इसलिए फिर मुझे पता चला कि ओके, ये मेरी तरह ये लोग मस्तीखोर बिंदास नहीं हैं, ये चमकीले नहीं हैं, ये दबंग नहीं हैं, इनको सत्य नहीं बोलना है, इनको ट्रेंड, इनको एल्गोरिदम, इनके इतने सब्सक्राइबर हैं, अब छोड़ो भाई, भाड़ में जाओ। मैं तो इधर 2018 से हूँ, और मैं तो मस्ती मस्ती में करता हूँ, मुझे बस करना है। मैं ना कभी व्यू देखता हूँ, कमेंट के जवाब दे देता हूँ मैं, क्योंकि कोई तुमसे वार्तालाप करता है
एक एक हायर वैल्यू इंसान, पर बाकी मुझे कुछ पता नहीं होता है भाई। लोगों ने बोला है यार फ़ोन करके कि तुम्हारे इतने व्यू, ये वीडियो तुम्हारा अच्छा चला, वो अच्छा चला। मैं अपने दिल की एल्गोरिथम को फॉलो करता हूँ, भीतर की ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। जो मुझे बोलना है, जो मेरे जीवन अनुभव है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हाँ, किसी को गुमराह करने के लिए यहाँ पे नहीं आता हूँ मैं। तो चिंतामणि चोमू सिंह से तुम्हें बिंदास, रंगीन, मजबूत बनना है। ऑफिस में भी ना ऐसे लोगों के साथ मत घूमो। तुम्हारे ऑफिस में मैं तुम्हें श्योरली बोलता हूँ, कॉरपोरेट के नरक में कुछ लोग होंगे, ऐसे होंगे ही होंगे, मैं लिख के देता हूँ कि वो ना तुम्हारा दिमाग का रायता करते होंगे। ऑफिस में भी दूसरे लोगों की बातें करते रहते होंगे। तुम घर जाओ तो भी कॉल करके ऑफिस में क्या हुआ, ये बात है। ऐसे लोगों से दूर हो। यही है जो तुम्हें कॉरपोरेट के नरक में तुम्हारे भीतर कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन करते हैं, यही दोगले लोग। और ये ना तुम्हारे साथ अगर किसी की चाड़ी चुगली करते हैं ना, देखो ये नियम होता है कि अगर कोई तुम्हारे साथ किसी और की बातें कर रहा है ना, उसके जीवन को लेकर के, तो समझना वो तुम्हारी भी बात कहीं ना कहीं करता होगा। क्योंकि तुम ऐसा मत समझना वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें बख्श देगा। ये नेचर होता है, ये नेचर होता है। अगर उसमें ये प्रवृत्ति है दूसरों की बातें करने की, तो ऑफिस में, कॉरपोरेट के नरक में इन लोगों से दूर रहो, प्रोफेशनल रहो। धन की ज़रूरत है, आएंगे, बिंदास मस्ती करेंगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो वहाँ से भी कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन तुम्हें बंद हो जाएगा। ऑफिस से जो कॉर्टिसोल हार्मोन तुम्हें मिल रहा है ना, भर भर के बोरे में, वो ख़त्म हो जाएगा। आसपास भी देख लो, तुम्हारे कचिन फचिन जो भी है, जहाँ के रिश्तेदार है, उसमें भी बड़े नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये ना कॉर्टिसोल ही पैदा करेंगे तुम्हारे भीतर। और 90% लोग यहाँ पे लूचर है। ये चिंतामणि चोमू सिंह ही है भारत में, तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। इनकी बातें ही ऐसी होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि अकेले रहो, खेतों में रहो, शमशान में रहो, पर गलत लोगों के साथ मत बैठो। जो तुम्हारे जैसे है, मैं तो बोलता हूँ किसी के साथ बैठो ही मत ज़्यादा। मतलब ऐसा लूजर की बात होने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर देखो तुम कहीं बैठे हो और लोग आए, जैसे मैं अब जहाँ बैठता हूँ वहाँ लोग सामने से आते हैं, तो वो मेरी जीवन ऊर्जा से खींचे आते हैं, उसमें मज़ा आता है। हमें किसी की महफिलों में जा कर के ज़्यादा नहीं बैठना है। हम जहाँ बैठे वहाँ पे महफिल सज जाए। एक गुजराती में कहावत है, ज्યાં राणो ત્યાં मेवाड़, मतलब जहाँ महाराणा है वहाँ मेवाड़ बन जाता है। जरूरी नहीं कि वो उदयपुर में है, वो यहाँ जंगलों में थे, गुजरात की बॉर्डर पे, तो वहाँ मेवाड़ बन चुका था। राणा का महत्व था, उस जीवन ऊर्जा का महत्व था, उस महापुरुष की ऊर्जा पुंज का महत्व था। तो तुम्हें चिल्लर चमन चोमू चिंतामणि सिंह नहीं बनना है। चिल्लर चमन चोमू मैट्रिक्स में नहीं फंसना है। और मैं बोला ना, सबसे बड़ा बदला है, लोगों को ना खुश लोग पसंद नहीं है, खुश दबंग लोग पसंद नहीं है। इतने तुमसे जलते हैं ना, इतने लोग जलते हैं, इसकी बात, इनके पिछवाड़े से धुआं निकलता ही रहता है। पिछवाड़े से ना अलग अलग रंग बिरंगी प्रकार का, नाना प्रकार का, अलग अलग कलर का धुआं निकलता ही रहता है इनके पिछवाड़े से, ऐसे लोगों के पिछवाड़े से। तो बिंदास्त रहो, मौज में रहो। ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है, स्ट्रेंथ को पसंद किया जाता है। हाँ, और स्ट्रेंथ कब है? तुम कूल हो, मौज में हो, मस्ती में हो और जॉकर नहीं हो। ये सब करने के बाद भी जॉकर नहीं हो। तुम्हारा एक ऑरा है, तुम्हारी एक पर्सनालिटी है, तुम्हारा एक प्रभाव है, तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक है, तो वो हमें बनना है। ऐसे लोगों का दोस्तों के बीच मान सम्मान होता है, रिलेशनशिप में भी ये लोग बड़े बड़े झंडे गाड़ देते हैं। हाँ, कहीं पे भी सफल हो जाते हैं। इनका ऑरा और ऊर्जा ही ऐसी हो, बिंदास्त होते हैं, रॉ रगड़ रियल गीगा चैट अल्फा मेल वाली पर्सनालिटी होती है इनकी यार। हाँ, उनको बिंदास्त, कोई कुछ बोल रहा है बिंदास्त, हाथी चले बाजार, स्वान भौंके हजार। इस प्रकार वो उन्हें कोई भैंचोद उनको कुछ कर नहीं पाता है, कोई इनका नुकसान नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का कोई नुकसान नहीं कर पाता है। तो ऐसे बनो, तुम बिंदास्त बनो, अपने मतलब व्यक्तित्व को निखारो, अपने व्यक्तित्व को निखारो, अपनी जीवन ऊर्जा की रक्षा करो, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बंद करो।
जो हैप्पीनेस वाले जो भी है, हाँ चिंता करो ही मत। चिंता 99% चीज़ें होती ही नहीं है जो तुम सोच रहे हो कभी भी तुम्हारे जीवन में, वो सब तुम्हारे इमेजिनेशन में होती है, तुम्हारे मन में होती है, वो कभी ग्राउंड जीरो पे होती ही नहीं ऐसी चीज़ें। हाँ तो तुमने मुफ्त का वो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन कर लिया ना, मुफ्त का। तो थोड़ी पर्सनालिटी अपनी ऐसी रखो मेरे प्यारे दोस्तों। हुड़ दबंग दबंग दबंग, मौज में जो भी रहो, मौज में रहो, चिंता मत करो। ये मैं बोला ना, यूट्यूब फ्यूट्यूब कुछ, सुबह जागना है, आना है, जब तक समय है अभी तब तक प्रोडक्शन होगा। उसके बाद कल बात गई कल, पूरे दिन में कोई, मुझे कुछ कुछ बार मैं भूल ही जाता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल पे है। तो ऐसे काम को करो, इसको फिर ना वो लोड लेकर के मत घूमो, ओवर थिंकिंग मत करो, ये ना वो ना, शांति सुकून से चीज़ें करो। हाँ स्टोइसिज्म इसी के बारे में है, स्टोइसिज्म इसी के बारे में है कि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं उसके ऊपर ही तुम सोचो, बाकी जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है उन चीज़ों के ऊपर सोचना बंद कर दो और बिंदास रहो। बिंदास रहना बहुत ज़रूरी है, और बिंदास नहीं हो तो बिंदास दिखो, फेक इट टिल यू मेक इट, पर कुछ ना कुछ करके बिंदास दिखो यार। ये दुनिया ना चिंतामणि चोमू सिंप और मतलब उस प्रकार की जीवन ऊर्जा जो होती है ना, भीगी बिल्ली जैसी, वो बिल्कुल अनअट्रैक्टिव होती है। लड़कियों को भी ना बड़ी सूग होती है, बड़ी मतलब ऐसे नफरत आती है ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों से, वो कितने भी हैंडसम है, सिक्स पैक है। रणबीर कपूर बनो यार, ऋतिक रोशन नहीं। चिंतामणि चोमू मत बनो, बिंदास्त बनो, गीगा छे डालफा। हो 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 हो, सब कुछ लुटा देंगे अगर तुझे हो गया कुछ। समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बिंदास्त रहो यार। छोटा क्षण भंगुर जीवन है, पानी के बुदबुदे जैसा, इसमें लोड लेकर के क्यों घूम रहे हो? तुम्हें जल ही जाना है, मिट्टी हो ही जाना है, यथार्थ में रहना है, रियलिटी में रहना है, शतुरमुर्ग नहीं बनना है। पर यथार्थ में, रियलिटी में रह करके फिर दबंग तो बनना है। लाल टमाटर जैसी लालिमा के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता, उत्तराखंड हर्षिल के सेब के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार चिल्लड़ चमन चोमू जो ये मैट्रिक्स है, चिंतामणि चोमू मैट्रिक्स, नया नाम दे रहा हूँ मैं, उससे तुम्हें कन्वर्ट ट्रांसफ़र हो करके चमकीला बिंदास्त बन जाना। प्रयास करो, देखो धीरे धीरे होगा। अभी तक की पैटर्न जो तुम्हारी बनी है ना, वो चिंता वाली है, कॉर्टिसोल वाली है, ओवर थिंकिंग वाली है, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, वही सब है इंडियन टिपिकल एंजाइटी वाली। एक साथ 10 चीज़ें करो, कभी मौज करो ही नहीं, लोगों के लिए जीते रहो, यही सब इस मार्केट में चला है। तो कुछ दिन लगेंगे, पर मैं लिख के देता हूँ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तुम बन जाओगे दबंग। अगर कॉन्स्टेंटली तुमने प्रयास किया तो तुम दबंग बन जाओगे। वो एटीट्यूड ही चला जाएगा लूजर वाला तुम में से, लूजर वाला एटीट्यूड ही तुम में से चला जाएगा पूर्ण रूप से। तो मस्त रहो, एकदम बिंदास्त, दबंग रहो, मौज करो, मौज। तो कोई भी चीज़ों को ज़्यादा, जीवन इतना बड़ा नहीं है कि तुम जीवन को मतलब इतनी गंभीरता से लो। जीवन बहुत ही छोटा है, क्षणभंगुर है, पानी के बुदबुदे जैसा है। हमारा मैक्सिमम जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम खुश रहे, जीवन को जिए। है हजार मुश्किलें, दुनिया अनफेयर है, मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा है, पर इन सब के बीच में ना हम मौज करेंगे। मुझे वो एंटीनेटलिज्म की फिलोसॉफी पसंद नहीं जिसमें ये लोग बोलते हैं कि सफरिंग है इसलिए नहीं। ठीक है, भारत में पॉपुलेशन बहुत है तो थोड़ा कंट्रोल की ज़रूरत है, वो बात मैं मानता हूँ। बाकी ये ना सफर, अरे भाई हम तो खेलेंगे, हम तो दबंग है, हम थोड़ी ना ऐसे लूजर मेंटालिटी वाले कायर नपुंसक कीड़े मकोड़े हैं जो यहाँ पे मतलब सफरिंग है। अरे भाई जो भी होगा, हम तो कृष्ण के संतान हैं यार। वो मथुरा गोकुल छूटा तो रोने धोने नहीं बैठा था हमारा पिता, बना लिया द्वारिका। अरे हम तो उस दशम पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह की संतान हैं, जिन्होंने कितने भी विपरीत संजोग थे अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, पर जिए वो, ऐसा कभी निराशावादी नहीं हुए। हम उन महापुरुषों की संतान हैं, हमारे पिता है वो, हमारे परमात्मा है, भगवान है, आराध्य है। हम लूजर कैसे हो सकते हैं?
तो लूचर, चिंतामणि, चोमू, सिंप नहीं बनना है। सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, कॉरपोरेट का नरक, सिबलिंग मैट्रिक्स, कजिन मैट्रिक्स, रिलेटिव्स मैट्रिक्स, ये सब मिलकर के तुम्हें वो बनाना चाहते हैं। पर मैं मेक श्योर करूंगा कि हम याद करें, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान हैं, हम महाराणा प्रताप की संतान हैं। ये सब याद करके हम चिल्लड़, चमन, चोम, लूजर, सिंप नहीं बनेंगे, हम दबंग बनेंगे। हम जीवन के इस खेल में, युद्ध में विजेता बनेंगे, वॉरियर बनेंगे। लूजर बातें सुननी नहीं है, करनी नहीं है। यथार्थ को जान लेना है, सत्य को पर खेलेंगे, मस्ती से खेलेंगे। ओ दुनिया हसीनों का मेला, मेले में ये दिल अकेला, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। तो ऐसे करना है हमें दोस्तों, ऐसे करना है। अपना एक बबल बनाना है, उसमें रहना है, फिजूल के लोगों से दूर हो जाना है और अपना एक मस्त बगीचा सजाना है। उसमें पुष्प खिलेंगे, फिर सुगंध, और फिर तितलियाँ आएगी उड़ के उसमें। तितलियाँ मतलब सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्रकार के मनुष्य आएंगे। जब तुम्हारा ऑरा मजबूत होता है, तुम्हारी पर्सनालिटी आकर्षक होती है। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हाइप माई वीडियो, कमेंट। चैनल के बारे में जाकर के काउंसलिंग कॉल ले सकते हो और मेंबरशिप लो। मेंबरशिप कंटेंट के लिए नहीं, अगर मुझसे कुछ सीख रहे हो, तुम्हारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेंबरशिप ली जाए।